ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की पावन व्रत कथा। दोस्तों, इन कथाओं को आप प्रसन्नचित मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए उमा महेश्वर की जय। दोस्तों, द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपने स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा
तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत ही दुखी था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वह यह सोच सोच कर भोजन भी नहीं कर पा रहा। वह मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों ने भोजन किया और दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर चली गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया।
क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत दान दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रेम लीलाओं के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मगर इन दोनों के प्रेम कथा जैसे ही मनमोहक एक और प्रेम कहानी है। यह कहानी है श्रीनिवास और भार्गवी की। शास्त्रों की माने तो दोनों राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। श्रीनिवास जहाँ भगवान विष्णु का अवतार है, वही भार्गवी देवी लक्ष्मी का। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक श्राप के चलते देवी लक्ष्मी को पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा था और भगवान विष्णु अपने श्री को वापस स्वर्ग लोक ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। भार्गवी ने महर्षि भृगु के घर में जन्म लिया था। दरअसल देवी लक्ष्मी के श्राप के चलते पूरा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो गया था। ब्राह्मण समाज में दोबारा श्री यानी लक्ष्मी को लाने के लिए ऋषि भृगु स्वर्ग लोक पहुँच गए और श्री विष्णु को उस वरदान के बारे में याद दिलाया जो उन्हीं के द्वारा ऋषि भृगु को दिया गया था। इस वरदान के चलते ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को बेटी के रूप में मांग लिया। तब देवी लक्ष्मी ने भार्गवी के रूप में ऋषि भृगु के घर में जन्म लिया था। भार्गवी के युवा होने पर उसके जीवन में श्रीनिवास नामक एक युवा नर्तक आया। श्रीनिवास जहाँ भार्गवी को नृत्य कला सिखाता, वही दूसरी ओर ऋषि भृगु का सेवक बनकर रहता। दोनों को एक दूसरे से प्रेम भी हो गया, मगर श्रीनिवास असल में भगवान विष्णु का स्वरूप है। जब इस विषय में ऋषि भृगु को पता चला, तब उन्होंने भार्गवी को श्रीनिवास से विवाह नहीं करने दिया। वही दूसरी ओर वेंकट गिरी के राजा आकाश के बेटी राजकुमारी पद्मावती भी श्रीनिवास से नृत्य सीखती थी और मन ही मन श्रीनिवास से प्रेम कर बैठी थी। श्रीनिवास से विवाह करने के लिए पद्मावती ने सती होने का प्रण तक ले लिया था। इस विषय में जब श्रीनिवास को ज्ञात हुआ तो उन्हें पद्मावती से विवाह करना पड़ा। यह बात जानकर भार्गवी ने वेंकट गिरी को सदा के लिए त्याग कर दिया और कोल्हापुर के निकट एक गांव करबीरपुर में एक विष्णु मंदिर में जीवन व्यतीत करने लगी। श्रीनिवास और भार्गवी दोबारा इसी स्थान पर मिले और यहीं पे देवी भार्गवी को यह बात ज्ञात हुई कि असल में वे देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है।
हालांकि भार्गवी और श्रीनिवास का कभी विवाह नहीं हो पाया, मगर पद्मावती के साथ श्रीनिवास और भार्गवी वेंकटगिरी वापस गए और सदा के लिए वहाँ पे बस गए। पुराण कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप दी, लेकिन भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर क्षमा याचना की और श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि दुर्वासा ने बताया कि भाद्रपद माह के पूर्णिमा के दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए उमा महेश्वर व्रत करना होगा। भगवान शिव पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करके व्रत रखो, तभी तुम्हें यह वस्तु मिल पाएंगी। भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियाँ भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरशः लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर उन्हें ठंडा किया था। इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौधी माटी का लेप किया था। यह लेप सूखने के बाद गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झड़ने भी लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वादु आहार चढ़ाने का भी प्रथा है।